स्पेशल तुम्हारा पार्ट है, और जन्म जन्मांतर में भी तुम्हारा विशेष पार्ट क्या रहा। आत्मा पार्टधारी है ना, है? जन्म जन्मांतर चोले बदल बदल करके इस सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? बजाती है। तो पार्टधारी को अपने पार्ट का अच्छी तरह से रियलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? होना चाहिए। यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बाप ने बोली है, शिव बाप ने, कि वो पार्टधारी बेवकूफ है जो अपने पार्ट को ही रंगमंच पर भूल जाए। तो हम सब आत्मा रूपी पार्टधारी है। 84 जन्मों में अलग अलग चोले बदल करके हमने पार्ट बजाए हैं, इतना जान लिया। लेकिन क्या क्या पार्ट बजाए हैं, किस जन्म में कैसे चोले पहने, क्या नाम था, क्या रूप था, क्या स्थान था, कौन से देश भूदेश के हम राजा थे, प्रजा थे, दास दासी थे, राज्य अधिकारी थे, कुछ पता नहीं। अगर पता है तो उसे बेवकूफ नहीं कहेंगे। वो डायरेक्टर की नजर में, जो डायरेक्टर पर्दे के पीछे सदैव रह करके प्रॉम्प्टिंग करता है, उसकी नजर में वो ही पार्टधारी श्रेष्ठ, जो अपने अनेक जन्मों को जान ले। जैसे मिसाल के तौर पर राम वाली आत्मा होगी, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। माने इस मनुष्य सत्य रूपी रंगमंच पर जो बड़े से बड़े बाप का पार्ट बजाने वाली आत्मा है राम, वो राम वाली आत्मा के लिए इशारा दे दिया ब्रह्म वाक्य मुरली में कि शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी है। इशारा दिया कि नहीं? जो देव आत्माएं होती हैं नंबरवार, उनको इशारा ही काफी है। तो जो बड़े से बड़ा देव आत्मा, महादेव बनने वाली आत्मा होगी, वो तो इस इशारे को पकड़ेगी कि नहीं? वो पकड़ेगी। और फट से उसकी बुद्धि चली गई वाल्मीकि की तरफ, द्वापर युग में, कि वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? बाप कहते हैं अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। अरे वाल्मीकि रामायण में किसकी कथा है? राम की कथा है। तो वाल्मीकि वाली आत्मा जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है, वो कौन सी आत्मा हुई? राम वाली आत्मा हुई। इसी तरह कलयुग में तुलसीदास ने हिंदी में रामायण लिखी, तो बाप का वो वाक्य वहां लागू करो कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी। तो रामायण में जो हिंदी में रामायण लिखी गई, उसमें कौन आत्मा है जिसने अपनी ही महिमा की है? कहेंगे तुलसीदास। अरे तुलसीदास की महिमा थोड़ा ही है रामायण में। किसकी महिमा है? राम की महिमा। तो इससे क्या साबित हो गया राम वाली आत्मा को? कि मैं ही राम की आत्मा हूं। दूसरी बात, बाप कहते हैं मैं भारत में आता हूं। क्या? मेरा भूमि, मेरा जन्म स्थान भारत है। भा माने ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगा रहने वाला। किस में आता हूं? जो सदा ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, मैं उसमें आता हूं। अब चलो संगम युग में तो सभी ब्राह्मण नंबरवार ज्ञान की रोशनी में लगे हुए होते हैं। कोई 100% होगा, कोई 50, कोई 90। लेकिन सतयुग त्रेता में ज्ञान की रोशनी में कोई लगा रहता है क्या? नहीं।
बुद्धू होते हैं सब है? हाँ, कहा जाता है कि देवताएं बुद्धू होते हैं। अरे बुद्धू होंगे तो दुखी होंगे या सुखी होंगे? तो दुखी होना चाहिए। बुद्धू माने अज्ञानी। अज्ञान से तो दुख आता है। और देवताएं दुखी होते हैं क्या? देवताएं तो बहुत सुखी होते हैं। मुसलमान लोग भी यार जन्नत को याद करते हैं, अंग्रेज लोग भी पैराडाइज को याद करते हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हैं। गॉड फादर ने आकर हेवन की स्थापना की। तो देखो, हेवन को तो सुख का धाम कहा जाता है। सुख धाम, जहां दुख का नाम निशान होता ही नहीं। तो स्वर्ग के नाम से तो सबके मुंह में पानी आ जाता है, चाहे कोई भी धर्म का हो, नास्तिक न हो। तो बताया कि स्वर्ग जो है वहां भी जो देवात्माएं कहे जाते हैं कि बुद्धू होते हैं, क्योंकि ज्ञान का विस्तार नहीं होता वहां, लेकिन सार तो होता है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, ये सार होता है या नहीं होता है? हर एक देव आत्मा अपन को ज्योति बिंदु समझता है या देह की ओर वृद्धि जाती है? जब एक दूसरे को देखेंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे बच्चे राधा कृष्ण खड़े हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं तो क्या पेट को देखते हैं कि पांव को देखते हैं कि नाक को देखते हैं? कहाँ देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। देह की तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। तो वो आत्माभिमानी हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, सार रूप में टिकते हैं। इस शरीर का सार क्या है? आत्मा। वृक्ष का सार क्या है? बीज। ऐसे ही सतयुग त्रेता में तो ज्ञान का सार है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग जब होता है तो वहां क्या होता है? वहां ज्ञान का विस्तार होता है या नहीं होता है? हैं? ज्ञान का विस्तार होने लगता है। तो जो ज्ञान का विस्तार होता है, उस ज्ञान का विस्तार करने में कोई आत्मा अग्रगण्य होगी या नहीं होगी? सबसे आगे जाने वाली। ज्ञान की रोशनी को इस द्वापर युग की दुनिया में फैलाने वाली कोई एक आत्मा होगी या नहीं होगी? कौन? है? द्वापर युग में जो पहले राजा है विक्रमादित्य, उनका गुरु जो अभी राम बोलिया। हाँ, जो विक्रमादित्य राजा था, उसका जो गुरु था वो उसको रास्ता बताता है राजा को। क्योंकि राजाएं द्वापर युग से सब विकारी होते हैं मनुष्य। तो विकारी मनुष्यों की बुद्धि भी कैसी होगी? विकारी। उनकी बुद्धि रानियों का भोग भोगने में लगी रहती है। तो उनको श्रेष्ठ मत देने वाला कोई गुरु होता था। द्वापर युग में जितने भी राजाएं हुए हैं, उनके राज परिवार में कोई राजगुरु होता था। हाँ, तो विक्रमादित्य का भी कोई गुरु था, जिसने विक्रमादित्य को बताया कि शिवलिंग बनाओ है, और उस शिवलिंग की स्थापना करो, मंदिर बनाओ, वहां पूजा करो, तो बुद्धि तुम्हारी वहां एकाग्र रहेगी। और यही फिर हुआ। सारे भारत में शिवलिंग बने, शिवालय बने। तो जो गुरु था, उस गुरु ने ज्ञान दिया। तो बड़े से बड़ा गुरु कौन है शास्त्रों में?
शास्त्रों में प्रसिद्ध है कोई बड़े ते बड़ा गुरु, और ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेद पहले गीता शास्त्र, पहले शास्त्र नहीं है, उनसे भी पहले गीता शास्त्र था। तो वो गीता शास्त्र में आज भी लिखा हुआ है व्यास प्रसादात। ये गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। अच्छा, आगे बढ़ो। वेद, जो कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वेदवाणी निकली, तो वेदों में भी नाम आता है वेद व्यास। किसका नाम आता है? वेद व्यास। वेदों की जानकारी में आस माने बैठ गया, वि माने विशेष रूप से बैठ गया। वेदों की जानकारी लेने के लिए वहां भी व्यास का नाम है। और भी आगे चलो, वो वेदों की जो ऋचाएं हैं, वेदों का जो व्याख्या है, वो आगे के शास्त्रों में की गई। शतपथ ब्राह्मण, आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद पुराण। तो पुराणों में भी जो सबसे बड़ा पुराण है वो है महाभारत। महाभारत जो है उसमें कौन से ऋषि मुनि का नाम आता है जिसने लिखा? व्यास ने लिखा। और श्रीमद् भागवत गीता, वो श्रीमद् भागवत, वो भागवत ग्रंथ भी व्यास ने लिखा। जो भागवत आज भारत में गांव-गांव में, शहर-शहर में कथा होती है, गीता ज्ञान सुनने के लिए लोग इतना मजमा नहीं लगाते, और भागवत सुनने के लिए ढेर का